हेलो दोस्तों, कैसे हो? सभी अच्छे होंगे उम्मीद करता हूँ। सीएमएस यूट्यूब चैनल में मैं बजरंग एक बार सभी लोगों को आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और ये भी आपकी जो रिट की एग्ज़ाम है उसके लिए अति उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। ठीक है, जो 25 अप्रैल को होने वाली है। तो दोस्तों देखो, आज का हम विज्ञान से संबंधित कुछ रसायन विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि 5 या 6 क्वेश्चन रिट में रसायन विज्ञान से संबंधित आते हैं। तो उससे संबंधित आज के इस वीडियो में हम दोस्तों 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं ज़रूर, और ये आपका टेस्ट ही है एक तरह का दोस्तों। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी गैस पौध घर के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। यानी ऐसी गैस जो पौध घर के लिए यानी ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है उसमें सर्वाधिक इफेक्ट डालने वाली गैस कौन सी है। पहला ऑप्शन CO कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन NO और चौथा ऑप्शन है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो कौन सा है इसका? आपको आंसर पता ही लग गया होगा कि पौधगर के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है, जो हरित गृह प्रभाव के लिए भी उत्तरदायी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है CO2। ठीक है, ये ग्रीन सा प्लांट लगाते हैं, उस प्लांट में CO2 की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो पौध आसानी से क्या करेगी, वृद्धि करेगी। ये पौधगर के लिए आवश्यक है, लेकिन इसकी मात्रा वायुमंडल में ज़्यादा बढ़ जाए तो ये किसके लिए आवश्यक हो जाएगी दोस्तों? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी हो जाएगी, GH के लिए उत्तरदायी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का दूसरा क्वेश्चन देखें। कपास का बहुलक है दोस्तों कौन सा? निम्न में से कौन सा कपास का बहुलक है? देखें, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है रेयोन, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको, कौन सा दिया गया है दोस्तों? दूसरा ऑप्शन है फ्रक्टोज। यानी इसमें क्या पूछा है कि कपास का बहुलक कौन सा है दोस्तों? पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? रेयोन, दूसरा ऑप्शन दिया गया आपको फ्रक्टोज, तीसरा और ऑप्शन दिया गया है सेलुलोज, चौथा ऑप्शन दिया गया है ग्लूकोज। तो बताइए कि कपास कपास क्या है? एक पादप है दोस्तों, तो कपास का बहुलक क्या है? सेल्यूलोज, है ना। और पादपों की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होती है? यानी सेल वॉल किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज से बनी होती है। सर्वाधिक सेल्यूलोज जो होता है वो कपास में ही होता है, यानी कपास का जो रुई होती है उसमें सर्वाधिक सेल्यूलोज की मात्रा पाई जाती है। तो कपास किसका बहुलक है? एक कपास का बहुलक हो गया सेल्यूलोज दोस्तों। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखें। टंगस्टन तत्व का संकेत क्या है दोस्तों? कई बार ये ऐसा पूछ लेते हैं और ये अच्छा क्वेश्चन भी है कि टंगस्टन तत्व का संकेत क्या है? T पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन TA, तीसरा ऑप्शन PB, चौथा ऑप्शन W। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है W। टंगस्टन का ये लैटिन शब्द से लिए गए हैं, तो उसका संकेत W ही माना जाता है वर्तमान में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? दोस्तों क्वेश्चन में पूछा है कि नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉन की संख्या व न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, दूसरा ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन की संख्या और चौथा ऑप्शन न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कि नाभिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है। ठीक है, तो ये देखिए नाभिक का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो नाभिक का परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। यानी किसी भी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बराबर ही उसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और उसके बराबर ही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों। ये ध्यान में रखना कि किसी भी उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन, और उतना ही उसका क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा। तो इस क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक की संख्या के बराबर ही पूछा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? यानी निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार है? पहला कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा कार्बन डाई ऑक्साइड गैस। तो विश्व उष्णता के लिए जो सर्वाधिक गैस होती है वो दोस्तों कौन सी मानी जाती है? सर्वाधिक, मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये एग्जाम में, वो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस सर्वाधिक मानी जाती है। ठीक है, ये विश्व उष्णता ये एक प्रकार की क्या है दोस्तों? ग्लोबल
वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या किसके लिए, विश्वव्यापी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। इसका क्रम ध्यान में रखेंगे, सर्वाधिक CO2, उसके बाद में कौन सी आ जाएगी आपकी CH4, उसके बाद में CFC और उसके बाद में N2O होती है दोस्तों। CO2 की मात्रा कितनी होती है, तो CO2 की मात्रा 20%, CH4 की मात्रा होती है सॉरी 60% है CO2 की मात्रा। और इनका क्रम देखें तो CO2, CH4, CFC और N2O, ये इनका क्रम होता है दोस्तों, N2O। ठीक है, इसकी मात्रा 60% है। CH4 की मात्रा कितना 20% है। और CFC की मात्रा कितनी होती है, तो 14% है। इसके बाद N2O की मात्रा 6% है दोस्तों। तो ये ध्यान में रखेंगे, विश्वव्यापी उष्णता के लिए जिम्मेदार गैसें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अपमार्जक जटिल लवण है, निम्न में से किसके जटिल लवण होते हैं। पहला ऑप्शन मैग्नीशियम, दूसरा कैल्शियम, तीसरा सोडियम, चौथा कार्बन। तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए दोस्तों कौन सा सही होगा इसमें कि अपमार्जक किसके जटिल लवण होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी अपमार्जक सोडियम व पोटेशियम के जटिल लवण होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपमार्जक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को जीवाणु रहित बनाने के लिए जो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है उसमें कौन सी गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों, यानी ब्लीचिंग पाउडर से कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन अमोनिया, दूसरा क्लोरीन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों कि कौन सी गैस को गैस ब्लीचिंग पाउडर उत्सर्जित करता है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, इसमें कौन सी गैस निकलेगी, तो दोस्तों इसमें क्लोरीन गैस निकलेगी, Cl2 निकलेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरीन गैस। नंबर 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ये देखें, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या 98 तथा 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी दोस्तों, बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा सही आंसर। पहला ऑप्शन है 98 यानी 98 क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन, 98 प्रोटॉन और 153 न्यूट्रॉन। दूसरा 98 इलेक्ट्रॉन, 153 प्रोटॉन और 153 न्यूट्रॉन। तीसरा 153 न्यूट्रॉन, 98 प्रोटॉन, 98 न्यूट्रॉन। और चौथा 98 इलेक्ट्रॉन, 153 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 98। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या है, यानी इसमें आपको दिया है कि परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व है उस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 98 दिया गया है और 251 उसकी द्रव्यमान संख्या है। तो हम क्या है कि परमाणु क्रमांक होता है उतने ही क्या होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा 98 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा इसमें प्रोटॉन पूछा है, तो प्रोटॉन किसी भी तत्व है यानी परमाणु क्रमांक उदासीन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसमें क्या होते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो 98 भी क्या हो जाएगा इसमें प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम क्या है 251 में से माइनस कितना करेंगे 98, क्योंकि उनकी संख्या ही ज्ञात करते हैं। तो ये देखें 11 में से 3 और 4 में से 9, तो यानी 5 और 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 153, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। यानी द्रव्यमान संख्या 251 में से 98 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ये देखिए, किसी उदासीन परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं प्रोटॉन की संख्या। तो ये तो 98 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 251 में से आप क्या घटा देंगे 98 माइनस कर देंगे, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी जो कितनी आती है 153 आती है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखें, कौन से तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और मोस्ट क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा जाता है ये जो कि कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। पहला ऑप्शन हीलियम, दूसरा लिथियम, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा कार्बन। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रोटियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या 1 - 1 बराबर कितनी 0 शून्य मानी जाती है। फिर देखें नेक्स्ट ऑप्शन पर नज़र डालते हैं कि कौन कौन से इसमें दिए गए हैं। हीलियम तो सबसे हल्की गैस होती है, लिथियम सबसे हल्का धात्विक
तत्व है जो क्या है, वैसे सबसे हल्का धात्विक तत्व हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन अपवाद के रूप में जो घनत्व कम होने के कारण ये क्या है, जल पर तैर सकता है दोस्तों, जल पर तैर सकता है। तो कौन सी धातु जल पर तैर सकती है, लिथियम तैर सकती है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखें, और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सोडियम धनावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। ये भी अच्छा है। इसमें पूछा है कि सोडियम है, लेकिन वो उस पर आवेश क्या है, धनात्मक आवेश है, और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है। पहला ऑप्शन 11 12 11, दूसरा 11 10 12, तीसरा 10 11 12, चौथा 10 11 और 12। तो देखिए दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखें, इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसने एक धनावेशित हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 10 तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आता है, इसमें ये तो कट ही हो जाएंगे दो, क्योंकि पहला ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो इलेक्ट्रॉन तो 10 इसमें है दोनों में। फिर देखो क्या है, पूछा है प्रोटॉन। अब किसी तत्व का प्रोटॉन उतने होते हैं जो उसमें वास्तविक उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों देखो, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, पहले 11 थी, तो इलेक्ट्रॉन तो आ गया है, प्रोटॉन नहीं है, तो यानी क्या हो गई, 11 इलेक्ट्रॉन रह गए। और फिर उसके न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है, तो इसका द्रव्यमान 23 होता है, 23 में से -11 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 12। तो इसमें क्या हो गया, 10 11 12 ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के आपके 10 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान से संबंधित 10 क्वेश्चन और लेकर आएंगे आपको दोस्तों। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।